जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये चौथा क्लास है। पूर्ण जोश और उत्साह से पढ़ेंगे ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लास इंटरेस्टेड लेकर पढ़ें, दिमाग पर जोर डाल कर नहीं पढ़े। क्योंकि जो चीज़ परेशानी से और दिमाग पर प्रेशर लेकर पढ़ा जाता है वो दिमाग से बाहर जाता है। अक्सर आप लोग देखते हैं कोई भी काम करते हैं तो अगर उस पर परेशानी लेकर और जोर से करते हैं, काम टेंशन में आया करते हैं, तो ये काम हमेशा हाथ से जाता ही जाता है, उसमें असफल निश्चित रूप से मिलता है। तो आप लोग क्लास एकदम मस्ती से करिए, बिंदास करिए और क्लास को एंजॉय करिए। तो आज हम लोगों का क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये चौथा क्लास है जो वेरी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे जो प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ है और उस प्रियम्बल में जो दिया हुआ है जो रियल लाइफ में क्या हमको उपयोग में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या है नहीं है, तो इसके पर हम चर्चा करते हैं। आप लोग अक्सर प्रियम्बल पढ़ते होंगे तो आप लोगों को ये वर्ड हमेशा मिलता होगा और ये वर्ड है क्या है? ये वर्ड है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो इस तीनों को हम जानेंगे बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है मेरा लिबर्टी, अर्थात स्वतंत्रता। इसको आप फ्रीडम ही बोल सकते हैं। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है उस भाषा में आप पढ़िए और उसका मीनिंग जानने की कोशिश करिए, इसका मतलब क्या है अक्सर। तो देखिए, स्वतंत्रता एक ऐसा वर्ड है जो हर जगह उसका मीनिंग अलग अलग निकलता है। जैसे में आप लोग गौर कीजिए, अगर मान लीजिए स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता है क्या, तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डिफाइंड होगा। पहले कोई व्यक्ति स्वतंत्रता देखेगा तो पहले खुद अपना देखेगा, उसके बाद किसी दूसरा को देखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको जो माता पिता है उसको किसी चीज़ के लिए टोचर करते हैं, पढ़ने के लिए हो, कोई जॉब के लिए हो, तो माता पिता से क्या चाहेगा? स्वतंत्रता चाहेगा। जब कोई इससे पढ़ने से या अदर कोई काम कर रहा है जिससे टोचर पड़ रहा है या उस पर दबाव बना रहा है, उसका स्वतंत्रता वही होगा, माँ बाप से छुटकारा। तो स्वतंत्रता ये होता है एक। अगर सेकेंड बात करें, और कोई कैदी है तो उनके लिए स्वतंत्रता का मीनिंग क्या निकलेगा? उसका स्वतंत्रता का मीनिंग ये निकलेगा जब हम बाहर जाएं, बाजार में घूमें, कुछ सामान खरीदें, तो उसके लिए स्वतंत्रता का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से स्वतंत्रता को डिफाइन करने के लिए उसका जो पर्पज, उसका जो स्थिति है वो डिफाइन करता है, वो किस स्थिति में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाला थे, मेकर थे, उन्होंने इस बात को ध्यान रखते हुए वो एक लिमिट, अगर कोई व्यक्ति या नागरिक अगर इस लिमिट का उपयोग करते हैं तो उसको स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, तो किस किस पर है? तो इस पर दिया हुआ विचार है, अभिव्यक्ति है, आस्था है, उपासना है। ठीक है, तो ये सभी पर उनको स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता बहुत ही, इसको डिफाइन करने के लिए या कोई देश को बचाए रखने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। अगर आप लोग देखे होंगे किसी भी देश में हमको ये चीज़ नहीं मिला, अगर मान लें कोई आदमी को अपना हक या किसी में परेशानी पड़ता है तो लगे हमको स्वतंत्रता छीन ली गई है, हमको ये करने की आज़ादी नहीं है क्या? तो इसको तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन साथ में ये भी देखेंगे कि क्या देश के लिए क्या है, नहीं है। अगर देश के एक व्यक्ति के लिमिट लगा दिया जाए जहाँ स्वतंत्रता मतलब ये होता है, तो आप समझिए उसमें परेशानी सुख क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले थाउट है, एक्सपीरियंस है, बिलीफ, फैथ और वर्शिप, मतलब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। ये तीनों आपस में, चारों पांचों आपस में क्या जुड़े हुए हैं,
कोई व्यक्ति अपना विचार रख सकता है, ऐसा विचार वैसा विचार रख सकता है अपने मन में, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। दूसरा है अभिव्यक्ति, वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, बता सकता है, तो इसका भी आज़ादी मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगा। उसके बाद किसी बिलीफ, विश्वास, अगर मान लो कोई धर्म में उसको विश्वास है, किसी आस्था में विश्वास है, तो आस्था में विश्वास रख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद आपको ये हो जाएगा, आस्था तो बता ही दिए, विश्वास, आस्था। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उपासना करती है तो उपासना करने की आज़ादी है उसको। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये ध्यान रखे, बनाने वाले, स्वतंत्रता एक कह सकते हैं एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग हर तरफ से अलग निकलता है। तो उन्होंने एक लिमिट लगाया जी, देखिए आपको इस चीज़ में स्वतंत्रता मिल रही है, तो आपको किसी भी देश में देखा जाए तो इतना जो स्वतंत्रता कोई ना कोई कटा होता है उसमें, या तो आपको अभिव्यक्त करने का आज़ादी नहीं मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस बात को ध्यान रखा। अदर कंट्री में देखें, हाँ वहाँ पर किस चीज़ के कारण विखंडन हुआ है, युद्ध हुआ, इस सब बात को विचार करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, बनाने वाले ने इस बात को ध्यान दिए जो क्या इस पर जो हम दे रहे हैं स्वतंत्रता, उस पर किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होना चाहिए। तो अक्सर देखा जाए तो व्यक्ति को क्या चाहिए विचार, व्यक्ति कुछ बात रखने के लिए विश्वास, आस्था और उपासना और सब चीज़ है, वो सब आर्टिकल में और अच्छा से विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो पहला मूल रूप से देखा जाए तो स्वतंत्रता का मतलब यही होता है, और किसी भी देश में रहने के नागरिक को ये ज़रूरत है, इतना मिलना ही चाहिए। स्वतंत्रता और आगे भी है, तो इसके बारे में हम लोग आर्टिकल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ स्वतंत्रता मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, कितना नहीं मिला हुआ है, तो आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे इक्वलिटी, समानता, ये वर्ड को तुम और ध्यान समझिए, क्योंकि स्वतंत्रता, इक्वलिटी जो है, समानता और स्वतंत्रता एक ऐसा वर्ड है जो दोनों एक दूसरे को पूरक कह सकते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए समानता मतलब क्या, अगर मान लीजिए कोई आदमी मोटा 50 किलो के है और कोई 20 किलो के है, दोनों में समानता कभी हो सकता है क्या? तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे ये, अगर व्यक्ति को समानता मिलता है तो किस स्थिति में समानता मिलना चाहिए, क्या स्टेटस और क्या अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो इसमें देखिए समानता बड़ा खतरनाक वर्ड है, छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक है। ये दो धारी तलवार की तरह है। आप देखे होंगे रसिया में सोवियत संघ का जब गठन हुआ तो उसकी स्थिति जानते ही हैं। समानता में कितना कंट्री इस तरह अधीन हो जाते हैं जो देश को भी खंडन के कारण बन जाता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी गरीब है, ठीक है, तो कोई आदमी गरीब है तो उसको कहेंगे नहीं, इसको अमीर से स्वतंत्रता करे, इसको अमीर से क्या करे, समानता करे। तो इसका दो तरीका है, या तो गरीब आदमी को किधर ऊपर उठा दीजिए, अमीर के आदमी सन बैठा दीजिए, उसको भी अमीर बना दीजिए, या तो जो अमीर है उसको तोड़ के घर उसको बना दीजिए रिक्शा चालक, दोनों हो जाएगा बराबर। रिक्शा चालक और जो अमीर आदमी है, संपन्न परिवार है, उसको भी घर जितना बंगला है सब तोड़ ताड़ कर, सब छीन कर उसको बना दे रिक्शा चालक। क्या ये उचित है? समानता की बात करते क्या समानता क्या है, तो समानता का परिभाषा मतलब कि इसको अगर परिभाषा देने का प्रयास करेंगे हम तो थोड़ा विषमता आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आप अमीर है तो आप अमीर रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप गरीब है तो आप अमीर होइए, तो आप किसी भी स्थिति में हैं। लेकिन जब समानता की बात किया जाएगा, इसमें नौकरी की बात करना है या किसी प्लेसमेंट पर जाना है, किसी चीज़ में भाग लेना है, वोट देने का अधिकार है, तो कोई आदमी गरीब हो या अमीर हो, ठीक है, सबका अधिकार
सब एक ही तरह से समानता होगा। तो समानता को कहाँ पर देखा जाएगा? कानून के हिसाब से देखा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई अमीर है तो उसके लिए अलग कानून नहीं है, और कोई गरीब है, रिक्शा चालक ही क्यों ना हो, ठीक है, रोड पर ठेला लगाने वाला ही क्यों ना हो, उसके लिए अलग से कानून नहीं होता है। तो समानता इस पर देखा जाएगा, कानून के बेस पर देखा जाएगा जो कोई भी आदमी का समानता कितना है, राइट। तो आगे देखते हैं। तो इसमें समझ में आ गया आप लोगों को क्या है इसका स्थिति और अपॉर्चुनिटी, ये दो वर्ड को हमेशा ध्यान रखना है। अवसर, स्थिति और अवसर। उसको मान लीजिए कोई आदमी है, गरीब है, तो उसको ये नहीं कह सकते आप जॉब में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप नेता में खड़ा नहीं हो सकते हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप वोट नहीं दे सकते हैं। बहुत सारी बात है जो कानून के आधार पर क्या हो उसको देखा जाएगा, समानता कितना उसको मिला है कितना नहीं मिला है, राइट। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझते हैं तो वाइट टाइप करिएगा, नहीं समझते होंगे तो क्वेश्चन जरूर भेजिए बेझिझक, जहाँ सर हम नहीं समझे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, बंधुत्व, सॉरी बंधुत्व, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? भाईचारा। अगर एक वर्ड में बोले जाएंगे तो क्या मतलब होता है? भाईचारा। तो भाईचारा क्या? तो इसमें दिया हुआ है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिट एंड इंटीग्रिटी नेशन, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है इसमें एकता और अखंडता, अर्थात आप समझिए अगर कोई भारत देश है तो व्यक्ति की गरिमा तो होगा ही होगा। इसमें भारत देश कॉन्स्टिट्यूशन मेक करने और संविधान बनाने वाले इतना तो काम दिया ही दिया है जो व्यक्ति को गरिमा होना ही चाहिए। तो बोला गया है क्या? बंधुत्व मतलब है कि भाईचारा और गरिमा के साथ, मान लिया जाए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर व्यक्ति है तो इसका तो गरिमा मिलेगा ही, मतलब इसको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है ही। और दूसरा देखा जाए तो एक भारत देश है, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसके अखंडता और गरिमा, ठीक है, अखंडता और गरिमा के बारे में समझेंगे, इसके बारे में क्या है नहीं है। अगर मान लें कोई व्यक्ति अपना एकता और गरिमा, ठीक है ना, बना ही है, लेकिन अखंडता पर कोई परेशानी होता है तो वो क्या है? फेल हो गया। मतलब इसका मतलब ये है, मतलब व्यक्ति की गरिमा है, एकता भी है, लेकिन भारत के संप्रभुता अखंडता पर परेशानी क्या है? कुछ आ जाता है, इसका अखंडता टूटता है तो गरिमा भी कोई काम करे वो भी फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर भाईचारा, एकता, ठीक है, इमोशनल अटैच, भावनात्मक अटैच, कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा अच्छी बात है। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है, जहाँ अगर भाईचारा ही हम बनाए हैं, एकता ही बनाए हैं, तो देश की अखंडता और एकता पर आंच नहीं आना चाहिए, तभी जाकर हम अपना जो देश है उसको सही से विकास कर सकें। अगर कोई भी सरकार अगर तीनों चीज़ को इग्नोर करते हैं, इग्नोर, ठीक है, तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसको तीनों चारों पांचों को इग्नोर करके नज़रअंदाज करता है तो क्या करेंगे हम? इसका मतलब ये होता है सरकार अच्छी नहीं है, या कोई व्यक्ति अगर इस पर इग्नोर करता है और इसमें नज़रअंदाज करता है तो आने वाले भविष्य के लिए ठीक नहीं है, और इस पर इसको समझना जरूरी भी है, ठीक है। तो कल से तो आप लोग इसे यहाँ तक समझ गए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात ध्यान देने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और ध्यान देने की कोशिश ये करिएगा, कल से क्लास आप लोग का आर्टिकल शुरू होने वाला है, ठीक है, और आर्टिकल में 1 बाय 1 एक आर्टिकल पढ़ाएंगे, फिर दूसरा आर्टिकल पढ़ाएंगे, ऐसे करके प्रत्येक आर्टिकल कल से आप लोग पढ़ाया जाएगा। आप लोग शिद्दत से पढ़िए, किसी तरह से परेशानी होता है तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है।
आई होप, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद।